Hello my dear students, welcome back after vacation. So today we are going to start chapter number 12, friction from your half yearly syllabus. Friction. What is friction? Friction is a force that slows down moving objects और prevents stationary objects from moving. फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर देता है या अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी मोशन को रेजिस्ट करता है, रोकता है. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है हमेशा उसके अपोजिटली एक्ट करता है फ्रिक्शन. कॉज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एक्चुअल में प्रोड्यूस ही कैसे होता है, बनता ही कैसे है. See every object, whether it is smooth or rough, they have some hills and valleys. Hills and valleys means irregularities or we can say up and downs. So when we are placing one object on the another, these hills and valleys interlock with each other. And due to this interlocking, they get stuck into each other and they can't move. This is friction. स्मूथ सरफेस में क्योंकि इरेगुलरिटीज़ कम होती है सो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है इन्हें ब्रेक करने के लिए. और रफ़ सरफेस के अंदर ये अप एंड डाउन्स और वी कैन से इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है सो इंटरलॉकिंग भी वहाँ ज़्यादा होती है. दैट्स वाई वी नीड टू अप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स टू ओवरकम देम. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. Generally, there are two factors on which friction depends. One is the nature of surfaces in contact. I already told you, स्मूथ सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ कम होती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है एंड रफ सर्फेसेस के अंदर इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है. सेकेंड, हाउ हार्ड द सर्फेसेस प्रेस टुगेदर. मीन्स अगर एक बहुत हैवी बॉक्स आप रखते हैं फ्लोर के ऊपर सो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होंगी तो फ्रिक्शन भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा. एंड इफ़ यू आर प्लेसिंग अ वेरी लाइट ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर देन व्हाट विल हैपन, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लोर विल बी लेस सो लेस विल बी द इंटरलॉकिंग एंड हेंस लेस विल बी द फ्रिक्शन देयर. नाउ हियर कम्स द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट इज द रोलिंग फ्रिक्शन. Second is the sliding friction. Third is the static friction. Fourth is the fluid friction. So let's discuss rolling friction first. The friction that occurs when an object rolls across a surface. फ्रिक्शन जो तब बनता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्फेस के ऊपर रोल करता है उसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लोर, the wheels of cars, skateboards, all are the examples of rolling friction. Second is sliding friction. The friction that occurs when one object slides on the another object. जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करता है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नोन एज sliding friction. For example, when you apply the brake of the bicycle, the tires of the bicycle slides on the road. There what is produced is the sliding friction. Third is the static friction. Static friction occurs when an object is at rest. स्टेशनरी पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. You know, a large amount of energy is required to move an object when it is at rest. The reason is कि जब वो रेस्ट पे होता है उस टाइम पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा इंटरलॉक हो सकती हैं एंड बिकॉज वहाँ पे इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है वी नीड टू प्रोवाइड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम दैट इंटरलॉकिंग. Fourth and the last one is the fluid friction. Fluid friction is the force of friction exerted by liquids and gases on objects moving through them. Fluid friction generally depend करता है तीन चीज़ों पे. First, the speed of the object. Speed कम होगी तो force ज़्यादा अप्लाई होगा. Second, the shape of the object. जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट ब्रॉड होगा उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन अप्लाई होता है. एंड थर्ड इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड.
whether the liquid is dilute or concentrated, कि अगर विस्कस होगा कोई भी लिक्विड तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा अप्लाई होता है बजाय लेस डेंस लिक्विड के. नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन आर, you have seen birds, rockets, aeroplanes, fishes, सबकी शेप आपने देखी है आगे से कैसी होती है, पॉइंटेड होती है. द रीज़न फॉर द पॉइंटेड शेप इज़ कि जैसे ही आगे से कोई भी लिक्विड या कोई भी एयर का प्रेशर होगा, इट विल जस्ट डिवाइड इनटू टू हाफ एंड उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर है वो बहुत ही कम लगेगा, यू कैन से ट्रेस अमाउंट में लगेगा. सो दैट इज़ वाई जो इनकी शेप होती है वो आगे से स्ट्रीम लाइन होती है. दिस पॉइंटेड शेप इज़ नोन एज स्ट्रीम लाइन, जिसकी वजह से फ्लूइड फ्रिक्शन लार्ज अमाउंट के अंदर रिड्यूस हो जाता है. नाउ रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. व्हाई इट इज़ सो? In rolling friction, an object rolls, whereas in sliding friction, an object slides. When an object rolls, उसे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो दूसरे सरफेस के इरेगुलरिटीज़ के साथ इंटरलॉकिंग कर सके. लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इरेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं एंड ड्यू टू विच द इंटरलॉकिंग इज़ ऑल्सो देयर. सो इंटरलॉकिंग अगर ज़्यादा होगी तो आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी होगी उसको ब्रेक करने के लिए, वेयरएस अगर इंटरलॉकिंग हमारी कम होगी तो हमें थोड़ी सी एनर्जी उसको देनी पड़ती है ब्रेक डाउन करने के लिए. दैट इज़ वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. एंड एग्जाम्पल विच जस्टिफाई दिस इज़, यू हैव सीन एट द एयरपोर्ट्स कि लगेज बैग्स के नीचे हमेशा व्हील्स होते हैं. बिकॉज ऑफ द व्हील्स रोलिंग फ्रिक्शन इज़ देयर एंड यू कैन ईजली drag the bags rather than sliding over the surfaces. Advantages of friction in our daily life. The first one is friction helps in walking. It would be impossible for us to walk without friction. That is friction between our feet or shoes and the ground due to which we are able to walk on the ground. Without this friction, we would slip. So, you have seen that it is very difficult to walk on ice or on very smooth or polished surface because there is very little friction. Second, we are able to decrease the speed of any vehicle, that is also due to friction, because when you apply the brake, the shoes of the brakes rub against the wall and the friction between them reduces the speed. The third one, it would not be possible to light a matchstick by rubbing because जब आप रब करते हैं वहाँ पे friction होता है and that friction lights the matchstick. Fourth, it would not be possible to write on the paper without friction or with the chalk on the board. And the fifth one, the screws, all the nails, it would be very difficult by the wall to hold up without friction. Along with the advantages, there are few disadvantages of friction, which are as follows. First, friction causes moving object to stop or slow down. Friction किसी भी चलती हुई चीज़ की स्पीड को रिड्यूस कर देता है. Second, friction produces heat, causing wastage of energy in machines because you know when machines run, some parts come in contact with each other and they rub, and because of this rubbing they produce heat and this heat energy is wasted. Third, friction causes wear and tear of moving parts of machinery, soles of shoes, etc. And a very good example of this you have seen, the soles of your shoes wear out in few months due to friction between the road and the shoes, and the machine parts also wear and tear out, and this is all because of friction. Now what we can sum up here is that friction, where it is very useful, it has some harmful effects also. So friction is considered as a necessary evil. Sometimes we need to reduce the friction, and as we know that friction is due to the roughness of surfaces. So anything that can make the object smooth or decrease the irregularities will reduce the friction automatically. So some ways by which friction can be reduced are by using lubricants like powders, oil, greases, by using rollers or wheels,
by using ball bearings. You know, when we play the carom board, sometimes जो surface होता है वो बहुत rough हो जाता है. So by sprinkling the powder we can reduce the friction. Oil and greasing, which is known as lubrication. Lubrication से भी हम क्या कर सकते हैं, friction को reduce कर सकते हैं. Wheels are also used in vehicles to reduce the friction, and ball bearing are used in ceiling fan, bicycles, vehicles to reduce the friction. Sometimes we need to increase the friction desirably to avoid slipping. So the ways by which friction can be increased are: first, the spikes are provided in the soles of shoes used by the players and athletes to increase the friction so that they get a firm grip on the ground. Second, the tires have designs and pattern with grooves or irregularities to increase the friction with the road, and which decreases the chance of slipping on the wet road. Third, the brake pads of vehicles are rough to stop moving vehicles when the brakes are applied. Fourth, gymnasts apply some coarse substance, or we can say rough substance, on their hands for a better grip. Hope students you understood the chapter. Do take a revision. Take care. Bye bye.